आपके खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वादी कश्मीर में ज़लज़ले के 2 झटके महसूस, कई इलाकों में नुकसान की इतलात और कई अफराद के जख्मी होने की भी इतलात हो रही है मौसूल। उधमपुर में मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन आज दूसरे दिन भी जारी। फौज, एसओजी और सीआरपीएफ का मुश्तरका ऑपरेशन। गुज़श्ता रोज हमले में एक सीआरपीएफ इंस्पेक्टर की चली थी जान। जम्मू कश्मीर के लिए हतमी इंतखाबी फहरिस्त और असम्बली इंतखाबात के लिए पहले मरहले का नोटिफिकेशन आज शाया किया जाएगा। मरकजी हुकूमत के अखराजात पर नजर रखने वाली पब्लिक अकाउंट कमेटी तश्कील। कांग्रेस लीडर वेणुगोपाल बनी सरबरा। कोलकाता में खातून ट्रेनी डॉक्टर असमत दरी और कत्ल मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी समाअत। बाहरी चीन में फिलिपाइन और चीन की जहाजों में टक्कर, बीजिंग का जानबूझकर टकराने का इल्जाम। शुमाली इजराइल पर हिजबुल्लाह का एक और हमला। मगरबी गलीबी में रॉकेट और ड्रोन से कई धमाकों की इतलात। ढाका यूनिवर्सिटी में तलबा को कुरान ख्वानी के प्रोग्राम से रोकने वाला प्रोफेसर मुस्तफी। एंटनी ब्लिंकन ने इजराइल और हमास को जल्द मुआहदा करने के लिए खबरदार कर दिया। और बानी पीटीआई को शायद फौजी अदालतों में मुकदमा चलने का खौफ है। पाकिस्तान के वजीर इत्तलात अता तार। और पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर वादी कश्मीर में, जहां पर आज जलल सुबह ही जलजलों के 2 झटके महसूस किए गए हैं। वादी कश्मीर में आज सुबह यके बाद दीगरे 2 जलजले के झटके महसूस किए गए हैं, जो दौरान कई इलाकों में नुकसानात की इतलात मौसूल हुई है। कई मकामात पर जो रिहायशी मकान हैं उनमें दरारें पड़ने के साथ साथ जो है नुकसान की भी इतलात मौसूल हो रही हैं और साथ ही साथ कई अफराद के जख्मी होने की भी इतलात मौसूल हो रही हैं। ताहम अभी तक इस हवाले से कोई सरकारी तौर पर तस्दीक नहीं हुई है। लेकिन जो बड़ी और अहम खबर इस वक्त वादी कश्मीर के मुतअद्दिद अजला के अंदर जलजले के जो झटके हैं वो महसूस किए गए हैं। कई मकामात पर नुकसान की इतलात मौसूल हुई है और जलजले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 4.9 रिकॉर्ड की गई है। आपको बताते चले कि वादी कश्मीर के खासकर शुमाली कश्मीर में बताया जाना है कि जो शुमाली कश्मीर का बारामूला इलाका है, हंदवारा इलाका है, वहां पर जो जलजले के झटके हैं वो महसूस किए गए हैं। जोरदार झटके महसूस किए गए हैं वादी कश्मीर में। आज सुबह यके बाद दीगरे 2 जलजले के झटके महसूस किए गए, जिससे लोगों में खौफ हिरास भी फैल गए। उस दौरान जिला बारामूला के कई इलाकों में 1 दर्जन से ज्यादा रिहायशी मकानों और दीगर ढांचों में शगाफ पड़े, जबकि अपनी जान बचाने की खातिर एक शख्स ने इमारत से छलांग लगाई। ये वो तस्वीरें हैं, ये वो शख्स है जो छलांग लगाने के दौरान जख्मी हुआ है और उसके साथ ही उसके बाद उन्हें अस्पताल दाखिल कराया गया है। जलजलों से लोगों में खौफ हिरास फैल गया, जबकि बारामूला के कीरी, पूनियार, उड़ी, रफियाबाद और कई इलाकों में मुतअद्दिद रिहायशी मकानात में शगाफ भी पड़े हैं। बारामूला में जलजले के दौरान एक शख्स ने इमारत से छलांग लगाई, जिसकी वजह से वो जख्मी हुआ और उसे फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया गया। इकबाल कॉलोनी बारामूला में एक मस्जिद को भी नुकसान पहुंचा। सेंटर फॉर नेशनल सेस्मोलॉजी के मुताबिक पहले जलजले के झटके आज सुबह 6:45 पर महसूस किए गए हैं और साथ ही साथ रेक्टर स्केल पर इस जलजले की शिद्दत 4.9 रिकॉर्ड की गई है, जबकि इसकी जेर जमीन गहराई 5 किलोमीटर थी। और एनसीएस के मुताबिक इस जलजले का मरकज शुमाली कश्मीर का जिला बारामूला था और सेंटर के मुताबिक दूसरे जलजले के झटके उसके 7 मिनट बाद यानी कि 6:52 पर महसूस किए गए हैं और उसके साथ साथ ही इस रेक्टर स्केल पर उस जलजले की शिद्दत 4.8 रिकॉर्ड की गई है और इसकी जेर जमीन गहराई 10 किलोमीटर यानी कि यके बाद 2 जो
जलजले हैं वो झटके महसूस किए गए हैं। 6:45, 6:52, 4.9 रिकॉर्ड पहले जलजले के झटके, इसकी शिद्दत, और दूसरे जलजले की शिद्दत 4.8 रिकॉर्ड की गई है। और पहला जो जलजला आया है उसकी ज़ेर ज़मीन गहराई 5 किलोमीटर, जबकि दूसरे जलजले की ज़ेर ज़मीन गहराई 10 किलोमीटर। और कई अफराद के जख्मी, जहां पर एक शख्स ने छलांग लगाई जिसके बाद ही वो जख्मी हुआ। लेकिन दूसरी तरफ से शालपुरा काजियाबाद के अंदर भी एक लड़की के जख्मी होने की इत्तलात मौसूल हुई है। तफसीलात के लिए हमारे साथ बारामुल्ला से इरशाद भट्ट जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ हंदवारा से शमीम अहमद भी जुड़ चुके हैं। पहले हम इरशाद के पास चलते हैं। इरशाद, जरा अपडेट कीजिएगा, क्योंकि मरकज जो है वो बताया जाता है कि बारामुल्ला है और बारामुल्ला के अंदर मुतअद्दिद इलाके ऐसे हैं जहां पर नुकसानात की इत्तलात है। क्या कुछ तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल सही फरमाया गवर जी। अगर देखा जाए बारामूला में इसका जो मरकज बताया जाता है यानी कि 5 किलोमीटर के दायरे में, और बाकायदा तौर पर आज सुबह सवेरे 6:45 बजे के आसपास जो है एक झटका महसूस किया गया। उसके बाद जो है दूसरा बैक टू बैक जो है तकरीबन 3 झटके जो है महसूस किए गए, और इसकी वजह से जो है लोगों को काफ़ी सफ़र करना पड़ा और लोग डरे हुए हैं और सहमे हुए हैं। और देखा जाए उस टाइम जब जलजला पेश आया, लोग घरों में सो रहे थे, उसी टाइम जो है लोग घरों से बाहर निकले और देखा जाए उसके बाद जो है लोगों में काफ़ी खौफ हिरास देखने को मिला। लोग रो रहे थे। और देखा जाए चंद एक इलाकों की बात करें जहाँ पे नुकसानात भी हुए हैं, और देखा जाए रफियाबाद के जो अपर रीचस के इलाके हैं जहाँ पे रिहाइश पजीर घरों के साथ साथ चाहे हम दीवारों को जो है नुकसान पहुंचा। और देखा जाए इसी तरह सरहदी कस्बा उड़ी की बात करें या हम सोपोर के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें, ओल्ड टाउन के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें, जहाँ पे रिहाइश पजीर घरों को जुज़वी तौर पर जो है नुकसान पहुंचा और क्रैकर्स भी आए हैं। और इस के साथ साथ चाहे हम जीएमसी यानी कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करें, जहाँ पे जो पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, हालांकि उनमें भी काफ़ी खौफ हिरास पाया गया। चीख पुकार जो है चारों तरफ से उठी और सब जो है उस टाइम अल्लाह को याद कर रहे थे। और देखा जाए यहाँ पे गली कोचों की बात करें, जो ही ये जलजले के जोरदार झटके महसूस किए गए, उस वक्त जो है दुआएं भी कर रहे थे। और देखा जाए इरशाद, आपको रोकना चाहूंगा, पहले शमीम के पास भी चलते हैं। शमीम, जरा आप अपडेट कीजिएगा, क्योंकि एक लड़की के जख्मी होने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं और कुछ मकानों के अंदर नुकसानात की भी इत्तलात हैं। क्या कुछ तफसीलात हैं आपके पास? हंदवारा के अंदर क्या इस तरह की खबरें हैं? जी गवर, मैं आपको पता चला सब जिला हंदवारा की बात करेंगे। आज सवेरे जिस तरह जलजला के 2 झटके जो महसूस हुए हैं, लोगों ने घर से बाहर निकले और चीख पुकार जो है वो सुनने को मिली है। जिस तरह मैंने भी अपने घर से मैं भी बाहर आया तो लगातार सवेरे से मैंने अपडेट करने की कोशिश किया लोगों से, जो है काफी लोगों से मैंने बात की। और जो काजियाबाद लंगेट का इलाका है वहाँ पे काफी ज्यादा नुकसान मकानों में हुआ है। वहाँ पे पार्शियली काफी ज्यादा डैमेज हुआ। जिस तरह आपने कहा कि एक लड़की जो है इसने दूसरी मंजिल से वो यहाँ पे छलांग लगाई और वो भी शदीद जख्मी और उनको नजदीकी अस्पताल पे जो लाया गया और वहाँ पे उसके इलाज मौजूद चल रहा है। तो लगातार अगर बात करेंगे मशपुरा की बात करेंगे, काजियाबाद की बात करेंगे, वलरामा की बात करेंगे, या हम करेंगे मुनबल बानी की बात करेंगे, तो वहाँ पे इस तरह की जो है लगातार सवेरे से इस तरह की खबरें मौसूल हो रही है। या कई लोगों ने हमें वीडियो भी सेंड किया है कि बहुत ज्यादा अब लोग काफी ज्यादा भी जो है परेशान है, क्योंकि बच्चे जो है जब स्कूल का जो जिस तरह बच्चे आज स्कूल भी अच्छी तरह नहीं जा पाए, कि उनको ये लगा कि और भी क्या हो सकता है। कि जाहिर सी बात है जब इस तरह की सवेरे जिस तरह लोग नींद में थे, गहरी नींद में थे, बच्चे थे, तो जब ये सवेरे जलजला हुआ, लोग सड़कों पे आए, मकानों के बाहर आए, तो काफी ज्यादा जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, काफी ज्यादा डरे हुए भी है। जी गवार। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुमाली कश्मीर बारामूला में, जहां पर आज जो शुमाली कश्मीर का बारामूला जिला है वो मरकज बताया जाता है कि जो जलजले के झटके महसूस किए गए हैं आज सुबह, और उसके साथ साथ ये जो तस्वीरें हैं आप शुमाली कश्मीर के कई इलाकों से जहां पर इस तरह की खबरें आ रही हैं कि मकानात जो है उनमें दरारें पड़ गई, शगाफ पड़े हैं, और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इस तरह की खबरें हैं कि कुछ लोगों ने जो जब जलजला का झटका आया है तो उन्होंने छलांग लगाई है, जिसके नतीजे में वो जख्मी हुए, एक नौजवान और एक लड़की के जख्मी होने की इतलात मौसूल हुई हैं। 2 जलजले के झटके और उसके साथ साथ ही कुछ इस तरह की खबरें भी मिल रही हैं कि तीसरा झटका भी महसूस किया गया है। जो आफ्टर शॉक्स होते हैं वो भी महसूस किए गए हैं, जबकि पहला जो झटका है वो 6:45 पर आया है
जिसकी रेक्टर स्केल पर जो शिद्दत है वो 4.9 बताई गई है। और उसके साथ साथ ही 7 मिनट के बाद एक और झटका महसूस किया गया है 6:52 पर, जिसकी शिद्दत 4.8 बताई गई है। और इसका जो ज़ेर ज़मीन गहराई है पहले झटके की वो 5 किलोमीटर और दूसरे की 10 किलोमीटर। और जो मरकज़ बताया जाता है कि वो शुमाली कश्मीर का बारामूला बताया जाता है। लेकिन सरहद के उस पार जो पाकिस्तान के कुछ इलाके हैं वहाँ पर भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं, लेकिन शुमाली कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों से नुकसानात की इतलात मौसूल हो रही है। बढ़ते आगे बात जरा उधमपुर की करते हुए, उधमपुर के अंदर भी आज मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन दूसरे दिन भी जारी है। उधमपुर के बसंतगढ़ के चील इलाके में जहां पर गुज़िश्ता रोज फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिस दौरान गोलियों के तबादले में एक CRPF इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह शदीद जख्मी हो गया, जो कि बाद में जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया था। जिसके बाद ही आज दूसरा दिन ऑपरेशन का है। फौज, CRPF और उसके साथ साथ ही जो SOG है, SOG की जानिब से भी इलाके में ऑपरेशन लगातार जारी है। जो इलाका है जहां ये चील का इलाका, जहां पर एक गश्ती पार्टी पर हमला हुआ था, जो ज़राए का कहना है, जिसके नतीजे में एक CRPF का इंस्पेक्टर उनकी जान चली गई है। उसके साथ साथ ये रात देर गए पुलिस और जो DRG रेंज उधमपुर रियासी हैं वो भी वहां पर पहुंचे। उन्होंने जो पूरी जो सूरत हाल है उसका भी जायजा लिया है और अभी भी इलाके में ऑपरेशन लगातार जारी हैं। ये तस्वीरें हैं इस इलाके की जहां पर ये हमला हुआ और हमले के बाद ये वसी इलाके को मुआसरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। फौज, पुलिस, CRPF का यह मुश्तरका ऑपरेशन है। ये बसंतगढ़ का चील का इलाका है जहां पर गुज़िश्ता रोज तकरीबन 3-3:30 बजे के करीब गश्ती पार्टी पर मिलिटेंटों की जानिब से हमला किया जाता है, फायरिंग की जाती है और गोलियों के इस तबादले में एक CRPF इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह नामी इंस्पेक्टर वो शदीद तौर पर जख्मी होता है और बाद में वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। इस खबर पे मजीद तफसीलात के लिए इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ किशोर शर्मा जुड़ चुके हैं। किशोर, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात हैं? बिल्कुल, देखिए गौर, ये वही इलाका है, डुडू का चिल इलाका है। यहाँ पे कल 3 से 4 बजे जो हमारे सुरक्षा बलों हैं वो गश्त के लिए इस इलाके के लिए निकलते हैं, लेकिन सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जो है वो मुठभेड़ शुरू होती है, जिसमें एक CRPF के इंस्पेक्टर शहीद हो जाते हैं। उसके बाद इस इलाके के अंदर जो सर्च ऑपरेशन है उसको बड़े पैमाने पर चलाया जाता है, लेकिन हमने सुबह भी साफ तौर पर देखा कि इस इलाके की मैं बात करूं तो काफी जंगली इलाका है, काफी पहाड़ी इलाका है, काफी लोगों के आसपास घर हैं। लेकिन ये बताया जा रहा है कि इस इलाके के अंदर 3 से 4 आतंकी इस इलाके के अंदर छुपे हुए हैं और हमारे सुरक्षा वाला द्वारा जो है इन जंगलों में जो है वो घेराबंदी की गई है। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि इस जो ये चिल का इलाका है, ये डुडू का इलाका है, ये जो पहाड़ियां हैं, ये पहाड़ियां बद्रवाह के साथ साथ डोडा के साथ ये पहाड़ियां मिलती हैं। लेकिन यहाँ पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ साथ सर्च ऑपरेशन चलाना कहीं खतरे से कम नहीं है, क्योंकि इस इलाके के अंदर जो है धुंध काफी गौर साहब देखने को मिल रही है। लेकिन सुरक्षा बलों की जो अलग-अलग जो टीमें हैं वो इस इलाके के अंदर पहुंची हैं और पूरी तरह से ये प्रयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द जो 3 से 4 आतंकी इस इलाके के अंदर छुपे हैं उनका जो है वो खात्मा किया जाए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी तफसीलात फराहम करने के लिए किशोर शर्मा उधमपुर से, जहां पर 3 से 4 मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतलात मौसूल हो रही हैं, जिसके चलते आज बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जो सर्च ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर के लिए हतमी इंतखाबी फहरिस्तें और असम्बली इंतखाबात के लिए पहले मरहले का नोटिफिकेशन आज शाया किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में वोटरों की तादाद 9 मिलियन तक पहुंचने की तवक्का है। फिलहाल जम्मू कश्मीर में 8.7 मिलियन रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, जिनकी इशाअत के बाद ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार 8.8 मिलियन और 8.9 मिलियन के दरमियान होने का इम्कान है। खुसूसी खुलासा नजरसानी इन फहरिस्तों के इजरा के साथ इख्तिताम पजीर होगी, जिसमें असम्बली हल्कों के लिहाज से तकसीम करदा वोटर्स की तफसीलात शाया है। सीटों को 83 से 90 तक बढ़ाने के बाद हदबंदी कमीशन के काम के नतीजे में
बहुत से हलकों की नजरसानी शुदा हुदूद इस मशक को मजीद अहमियत देती हैं। अहम वोटरों के अदाद शुमार में 4.44 मिलियन मर्द, 4.26 मिलियन खवातीन, 169 ट्रांसजेंडर अफराद और 3.7 लाख से ज्यादा पहली बार वोट देने वाले शामिल हैं। पूरे इलाके में 11,838 पोलिंग स्टेशन हैं, जिनमें फी स्टेशन औसतन 735 वोटर्स हैं। 3 मरहलों में होने वाले असेंबली इंतखाबात का पहला नोटिफिकेशन 24 हलकों का अहाता करता है। उम्मीदवार 27 अगस्त तक कागजात नामजदगी दाखिल कर सकते हैं। पहले मरहले के लिए वोटिंग 18 सितंबर को होगी। मेंढर में एक खातून दरिया में डूबकर लुकमा अजल बन गई हैं। बताया जाता है कि खुर्शीद बेगम, जिनकी उम्र तकरीबन 50 साल बताई जाती हैं, काइयां वाली डोक से वापस आ रही थी और जिसके दौरान उसका पांव फिसल गया है और दरा में खड़ी के मकाम पर दरिया के तेज बहाव में बह गई हैं। इस मौके पर अगरचे उनका करीबी रिश्तेदार भी उनके साथ था, जो किसी तरह बच निकला। अलबत्ता खुर्शीद बेगम को दरिया अपने साथ बहा कर ले गया है। वाकया पेश आते ही मकामी लोग वहां पर पहुंचे और काफी जदोजहद के बाद मकामी लोगों ने खातून की लाश बरामद कर ली है। बढ़ते आगे बात जरा पूंछ की करते हैं। पूंछ के मेंढर इलाके में आवारा कुत्तों के हमलों में कम से कम 9 अफराद जख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही है। पूंछ के मेंढर इलाके से बड़ी खबर, जहां पर आवारा कुत्तों के हमलों में 9 अफराद जख्मी हुए हैं और सभी जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आज सुबह कुछ आवारा कुत्तों ने राहगीरों पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 9 अफराद जख्मी हो गए हैं और तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जहां पर जो मेडिकल ऑफिसर है, उनकी जानिब से बताया गया है कि कुत्ते के काटने से जख्मी 9 अफराद को अस्पताल लाया गया है और तमाम जख्मियों को वक्त पर टीके लगाए गए हैं और सभी जख्मी अब सेहतयाब हो रहे हैं। मकामी लोगों ने आवारा कुत्तों की बढ़ती आबादी पर तशवीश का भी इजहार किया है। आज सुबह का वाकया है, जहां पर आवारा कुत्तों के हमलों में जो राहगीरों पर हमला किया गया है आवारा कुत्तों की जानिब से, उसके नतीजे में 9 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें बाद में अस्पताल दाखिल किया गया है और सभी को वक्त पर टीके दिए गए हैं और सभी सेहतयाब हो रहे हैं। मेडिकल ऑफिसर की जानिब से इस हवाले से अपडेट किया गया है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में खातून ट्रेनी डॉक्टर की असमत दरी और कत्ल के मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज समाअत करेगा। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की सदारत वाले 3 रुकनी बेंच इस मामले की समाअत करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने केस की संगीनी को देखते हुए आज खुद नोटिस लिया है। वाज़ेह हो कि 2 वकीलों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को खत लिखकर इस मामले पर आज खुद नोटिस लेने की गुजारिश की थी। सुप्रीम कोर्ट में एक और अर्जी समाअत के लिए फहरिस्त बंद की गई है, जिसमें दरिंदगी की शिकार डॉक्टर की पहचान जाहिर करने पर फिक्रमंदी का इजहार करते हुए सोशल मीडिया से उसका नाम और फोटो हटाने का मुतालबा किया गया है। 2 और मुदाखलत की अर्जियां दाखिल की गई हैं, जिनमें मौक़िफ़ रखने की इजाज़त तलब की गई है। एक अर्जी दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने दाखिल की है, जिसमें कोलकाता मामले की फौरी समाअत का मुतालबा किया गया है। उसके अलावा अस्पतालों और सेहत मराकज में सीसीटीवी कैमरे लगाने और उन्हें सेंट्रल कंट्रोल रूम से लिंक करने की भी मांग की गई है। दूसरी मुदाखलत की अर्जी फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ मेडिकल कंसल्टेंट्स ऑफ इंडिया ने दाखिल की हैं, जिसमें डॉक्टरों और सेहत मुलाजमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फिक्रमंदी का इजहार किया गया है। उन दोनों अर्जी कुनंदगान की तरफ से होने वाली समाअत में अपने मामलों का जिक्र किया जा सकता है। आपको बताते कि कोलकाता में खातून डॉक्टर के साथ असमत दरी और कत्ल के बाद एक बार फिर डॉक्टरों के तहफ़्फ़ुज़ का मामला गर्म हो गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में 5 साल कबल भी डॉक्टरों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ अर्जी दाखिल हुई थी, जो अभी तक इल्तिवा में है। यह अर्जी फेडरेशन ऑफ हेल्थ केयर की जानिब से दाखिल की गई है
और 6 सितंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने उस अर्जी पर मरकजी हुकूमत और दीगर फरीकों को नोटिस भी जारी किया था। दिल्ली में हुई मूसलाधार बारिश के बाद पानी सड़कों पर जमा हो गया है, जिस दौरान अब लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी के कई इलाकों में पानी भर गया। दिल्ली के कई इलाकों की वीडियो मंजर आम पर आई, जिनमें पानी ही पानी नजर आ रहा है। शदीद बारिश के बाद मुतअद्दिद सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गई। पानी भर जाने की वजह से यहां से गुजरने वाली गाड़ियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। दीगर कई इलाकों में भी पानी के बाद मसाइल बढ़ गए हैं। सुबह दफ्तर जाने के वक्त पानी बड़ा होने की वजह से लोगों को ताखीर हुई है। बारिश के नतीजे में पूरा शहर पानी में डूब गया। मूसलाधार बारिश से कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। तमाम बड़ी सड़कें नदियों में तब्दील हो गई। जगह जगह ट्रैफिक जाम होने से गाड़ियों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इजराइल के दौरे के दौरान अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन का कहना है कि 7 अक्टूबर के बाद से अब ये खत्ते का 9वां दौरा है। उन्होंने कहा है कि इजराइल की सलामती के लिए अमरीकी की वाबस्तगी ये है कि हमने 7 अक्टूबर से अमली तौर पर हर रोज़ अमली जामा पहनाया है, जिसमें हालिया हफ्तों में जब इजराइल पर बराह रास्त हमला किया गया था, बढ़ती हुई कशीदगी को देखते हुए इजाफी नफरी तैनात की हैं। उन असासों की तैनाती का मकसद जारियत को भड़काना नहीं है, बल्कि इस बात को यकीनी बनाना है कि ऐसा न हो, बल्कि ये भी वाज़ेह करना कि अगर ऐसा होता तो हम दिफा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। This is now my 9th trip to the region since October 7th. And President Biden asked me to come back on this trip with two main goals in mind. The first is to reaffirm the commitment of the United States to Israel's security. That's a commitment that we put into practice virtually every day since October 7th, including when Israel was attacked directly by Iran back in April. In recent weeks, given the heightened tensions, we have deployed additional assets to the region. The purpose of the deployment of these assets is not to provoke aggression, but rather to deter it, to make sure that it doesn't happen. But also to make clear that if it does, we are fully prepared to defend Israel. We've coupled this effort with an intense diplomatic campaign, virtually a global diplomatic campaign, working with countries around the world to send the message strongly to every concerned party not to take any steps that would escalate tensions, that would risk provoking a wider conflict. And this too has been something we've been working on from day one since October 7th. It's been one of our primary objectives to prevent. शुमाली कश्मीर के करमहोरा खराजवार हंदवारा के लोगों ने पीने के साफ पानी की किल्लत को लेकर महकमा जल शक्ति के खिलाफ नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि वो इस तरक्की याफ्ता दौर में भी पीने के साफ पानी से महरूम है। उनका कहना है कि बरसों से करमहोरा के लोग पानी से महरूम हैं और इलाके के लोग बरसों से नदी नालों का आलूदा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हो रहे हैं, जिसकी वजह से इलाके में कई बीमारियां फूट पड़ी हैं। इलाके के लोगों का मजीद कहना है कि बार बार इंतजामिया और महकमा जल शक्ति के अफसरान की नोटिस में लाने के बावजूद भी पीने के साफ पानी की फराहमी को मुमकिन नहीं बनाया गया। उन्होंने अब आला हुकाम से लोगों की मुश्किलात दूर करने की अपील की है। वसात गवर्नमेंटस अपील करा कि PH डिवीजन हंदवारा एमो हसे कुर असे ना इंसाफी 2014 मज स्कीम इस स्कीम कुरमुरा सरमुरा चला अप्रूव गमस एमो तुलुक तो कुरुक सरमरगी आब चालू कुरमुर छुलुक त्रित कुरमुर चे पाइप कुरमुर चे यम ते कश पे पोंस तुम कड़म तमो अत रुत कस तान दो अस गई हुशार अस गई रेत जत्रे इन पत फेरान हम टालान बड़ा अस गई तकरीबन 15 वरी आब वोट ती अहन मगर सोन पाय कोरुक बुजुर्ग बच्चे बीमार गस काल सुबह हस्पताल से मज काल सुबह हस्पताल से मज बह वन कह रोपये दह कह रोपये दह
क्या करो इस इमन बचन यह वन स्कीम आई पर नो स्कीम वन कि गई न्यू स्कीम अब स्कीम कत किस योर वो तेल वो वो परेशानी कह सूत रोदम फटान षम आब खेव षम फटा गर बस मान सी ग परेशान परा कंद करो स्रान अत करो स्रान अत स्रान कर सती वसान वथा फटा षम निमक्र आब सी वो गए आज गए 3-4 वरी वाते आब यह आब यह अत मज दशत दिवान वन आब खेमो फेरे सोनिस सान तम फेरे सपदा सख्ती यह सख्ती यह सख्ती यह सख्ती यह गंद अब सानिस आयालस सारे गुड़न गुपन यह सब बीमार वारिया मुश्किलात अके वुक वुकस पान तथ क्या आब वन त्रावनी कि हावनी ककड़ शीन स्कीम दर्ज इंतजाली कर अफसर नाजरीन इसी के साथ ही खबरनामा इख्ताम पज़ीर हुआ चाहता है। आपने मेज़बान गौहर कुछ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।